हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लेट अस जस्ट सी द एग्जांपल्स। जो अभी हमने एपी को ब्रीफली रिवाइज किया, उस ब्रीफ के बेस पर इन एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला दिया है फॉर एन एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा अभी कि जो भी एपी की लिस्ट होती है, यानी लिस्ट ऑफ आइटम विच आर इन एपी, उसमें जो सबसे पहले होगा दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। सो फॉर द एपी, सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 1 विल बी व्हाट? सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्या है? फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2, फर्स्ट टर्म। सो हियर फर्स्ट टर्म a इक्वल टू क्या होगा? 3/2। क्लियरली एपी के लिस्ट में जो सबसे पहले, यानी द टर्म विच इज एट द बिगिनिंग इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। उसके बाद डिफरेंस ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म्स शुड बी सेम। सो ये देखो, यहां डिफरेंस ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म्स क्या है? दैट इज पहला है, नाउ डिफरेंस डी क्या होता है? a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। सो यहां सेकेंड टर्म क्या है? 1/2 -3/2। हमने बताया था कि चाहे वो टर्म सेकेंड टर्म यानी सक्सीडिंग टर्म छोटा हो तो भी छोटे से बड़े को माइनस करेंगे। तो यहां 1/2 3/2 से छोटा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? -1/2। उसी तरह से -1/2 इससे 1/2 छोटा है, सॉरी इसको हम माइनस करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू -1, क्योंकि एलसीएम इसका हो जाएगा 2। सो -1 -3 -2/2 -1 होगा। यहां पर भी -1/2 -1/2, ये दोनों निगेटिव में है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, इसी तरह से तीसरा है -3/2 -1/2, ये हो जाएगा -3/2 +1/2, यानी इसका भी हम सम करेंगे तो -2/2 दैट इज इक्वल टू 1, सॉरी -1। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यहां कॉमन डिफरेंस इन ऑल द केसेस इक्वल टू -1 है। ठीक है, सो ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस और इसके निकालने का तरीका। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी एंड इफ दे आर देन राइट द नेक्स्ट टू टर्म। यानी यदि पहले तो चेक करना है कि वो एपी में है कि नहीं, और यदि है तो उनके अगले दो टर्म लिखने हैं, यदि नहीं है तो ये बता देना है कि दे आर नॉट इन एपी। सो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए देखते हैं कि किसी भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स यानी दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए सारे। तो अब यहां पर क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड एग्जांपल। इसमें क्या है? पहला जो है हियर चेक करना है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी। तो पहले में क्या है? 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। यहां जब हम डिफरेंस लेंगे, हेंस डी क्या है? 10 - 4 दैट इज इक्वल टू 6, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी 6 है। दूसरा ऑल्सो 16 - 10 दिस इज ऑल्सो 6। तीसरा 22 - 16 दिस इज ऑल्सो 6। इन ऑल द केसेस हम क्या देख रहे हैं कि डी की वैल्यू सेम है। सो दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इन एपी। ठीक है, हेंस लिखेंगे इट इज एन एपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चेक हो गया। अब इसके हमें दो और टर्म लिखने हैं, तो हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो सक्सीडिंग टर्म हम कैसे निकालते हैं? प्रीसीडिंग टर्म्स में कॉमन डिफरेंस ऐड करके। हेंस नेक्स्ट टू टर्म्स आर क्या होगा? 22 + 6 दैट इज 28 एंड 28 + 6 इक्वल टू 34। ठीक है, सो इसी तरह से सेकंड क्या है? -1 सेकेंड टर्म है, उसमें से पहले वाले को माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। उसी तरह से -3 - -1 यानी -3 + 1, ये भी -2 होगा। -3
माइनस माइनस 3 यानी -3 + 2। यहां हर एक केस में कॉमन डिफरेंस क्या है? -2। हेंस दे आर इन एपी। ठीक है, अब इसका अगला 2 टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे? हम जो पीछे वाला टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो इसमें -2 ऐड करेंगे तो ये -7, फिर नेक्स्ट -9 हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड दोनों तो एपी में है। सेकंड हमने एक्सप्लेन कर दिया, उसको इसी पैटर्न में जस्ट यू राइट इन द सेम फॉर स्टूडेंट्स टू सॉल्व, यानी स्टूडेंट खुद ही सॉल्व करे। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे ही ये स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, नाउ फॉर थर्ड एपी। थर्ड के लिए क्या है सॉल्यूशन? थर्ड में क्या है कि यहां d इक्वल टू क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 2 माइनस -2 यानी 2 + 2 4 हो गया। दूसरे में क्या है? -2 a3 - a2। इस केस में क्या है? ये था, दिस इज a2 - a1 की वैल्यू ये रही। नाउ a3 - a2 ये क्या है? -2 और उसमें से हम -2 करेंगे, सो दिस इज -4। नाउ यहां दोनों की वैल्यू a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू, यहां लिखेंगे हम दिस इंप्लाई दैट a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2, hence they are not in AP, hence they are not in AP। ठीक है, ये AP में नहीं है। उसी तरह से यहां फोर्थ काम करेंगे। फोर्थ क्या है? ये दिया हुआ है 1 1 1। तो देखो पहला क्या है, यहां a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2। ये दोनों 1 - 1 है, ये 0 हो जा रहा है। बट a4 - a3 इक्वल टू क्या है? 2 - 1, दिस इज इक्वल टू 1। सो यहां हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस, यानी किसी भी दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस इक्वल नहीं है। ठीक है, सो हम यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट, यानी a4 - a3 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2, हेंस दे आर नॉट इन AP। ठीक है, ये AP में नहीं है। क्लियर हुआ? तो इसे नोट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ, वो भी सिंपल ऐसे ही 1 या 2 पीरियड में पूरा खत्म कराएंगे। ओके, बाय।